Good morning dear student, welcome to CBL Memorial Academic online platform. How are you all? I hope you all fit and fine. तो बच्चों हमने पहले जो पाठ पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था पाठ 6 स्वस्थ और सुखी जीवन, है ना। तो उसमें हम लोग उसके 4 पाठ पढ़ चुके थे, जिसमें दादाजी ने जो है वो बच्चों को क्या समझाया था, सफाई का महत्व समझाया था कि सफाई से हम लोग किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और गंदगी के कारण हम लोग कैसे बीमार पड़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 5 पॉइंट, पेज नंबर है हमारा 117। 5वां पॉइंट देखिए ये वाला है ना। 5वां पॉइंट आपको देखना है ये वाला, ठीक है। चलिए देखिए, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। पहले उन्होंने क्या बोला था, हमें अपने आप को साफ रखना चाहिए। अब वो क्या बोल रहे हैं दादाजी कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुषमा जो है वो आकर बोली कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए, तो दादाजी ने कहा कि हाँ बहू, इसका तुमने अच्छी तरह से अमल कर रखा है, यानी तुम अपने घर को क्या रखती हो, साफ रखती हो। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहां भी कीटाणु पल सकते हैं, है ना। अब क्या होता है कि अगर हम लोग गंदगी रखते हैं तो गंदगी से क्या फैलते हैं, कीटाणु। और अगर कीटाणु फैलेंगे तो उससे हमको क्या होगा, हम लोगों को बीमारी हो जाएगी, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम नालियों में सफाई नहीं रखते हैं तो उसमें भी क्या होती है, गंदगी, कीचड़ जमा होता है, और कीचड़ की वजह से उसमें कीटाणु पनपने लगते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना। धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती है। वो क्या कह रहे हैं कि हमें पानी भी क्या पीना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए, हमें छान कर पानी पीना चाहिए, है ना। और उसी कुएं का पानी पीना चाहिए जिसकी रोजाना सफाई होती हो। रोजाना सफाई होगी तो क्या होगा, पानी स्वच्छ होगा, और स्वच्छ पानी पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुमने, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए, है ना। तोशी बोलती है कि हमको भी क्या बताया था, हमारे गुरुजी ने बताया था, हमारे टीचर ने बताया था कि हमें हमेशा स्वच्छ पानी पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। तो उनके दादाजी क्या बोलते हैं, हाँ कि तुमको सही बताया कि गंदा पानी से कई सारी बीमारियां हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका 6th पॉइंट, ये देखिए 6ठा पॉइंट, ठीक है। इसका 6th पॉइंट देखिए, बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज आई। सुषमा ने क्या बोला, अगर बातें सारी खत्म हो गई हो तो मैं खाना लगा दूं। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। अब उसने क्या बोला, दादाजी ने बोला कि अब मुझे याद आया कि हमारा भोजन भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध, ताजा और पौष्टिक। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाता हों कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि हमें जो जिन चीजों पर मक्खियां बैठती है वो नहीं खानी चाहिए। हमेशा चीजों को क्या रखना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। और फल और सब्जियां भी खाने से पहले उनको धोना चाहिए। और खुली चीजें, अगर हम कोई फ्रूट्स, कोई फल काट कर रख देते हैं, खुली चीजें में रख देते हैं, तो उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको खाने से हम लोग क्या पड़ सकते हैं, बीमार। विद्यालय में मिलने वाली डीवॉर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है, दादाजी कहते गए, है ना। इस तरह से दादाजी क्या है, अपनी सारी चीज़ों की बताते गए कि हम लोगों को किस किस चीज़ों की सफाई रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि जो डीवर्मिंग गोलियां होती है वो क्या होती है, पेट की बीमारी को दूर करती है, और आयरन की गोलियां हमारे स्वास्थ्य को क्या रखती है, तरोताजा रखती है, ठीक है ना। तो ये जो आपका चैप्टर है वह क्या है, इसमें क्या दिया गया है, सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा गया। अभी देखिए इसका 7वां पॉइंट,
खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोज़ खेल में रुचि में अगर खेल वे हों जिसमें शारीरिक व्यायाम हो जाए, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे सकते हैं। अब क्या वो बोलता है कि चीज़ें तो हम लोगों को पौष्टिक चीज़ें खाने से हमारी तबीयत तो ठीक रहेगी, लेकिन हम लोगों को क्या है, कसरत वाले काम भी करने चाहिए, यानी हमें खेल में भी रुचि होनी चाहिए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि हम लोगों को करनी चाहिए। इससे हम लोग क्या रहते हैं, भले चंगे रहते हैं, इससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गए और बातें सुनकर कहने लगे कुछ तभी दादी जी भी टहलते टहलते वहाँ आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना और अच्छे स्वास्थ्य की निशानी। उन्होंने क्या बोला, दादी जी भी वहाँ घूमती घूमती आ गई। उन्होंने कहा कि खुश रहना भी हमारे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। उन्होंने क्या किया, न हमको कभी चिढ़ना चाहिए, न गुस्सा करना चाहिए और न किसी बात की चिंता करनी चाहिए। धीरज और प्रसन्नता हमेशा हमें दिखानी चाहिए। धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, हर बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही है तो इसका ये नहीं है कि हम लोग फटाफट हमें आकर कुछ भी कर लें। तो हम लोगों को हर चीज़ के लिए क्या करना है, धीरज रखना है, धैर्य रखना और प्रसन्नता रखनी, यानी हमें हमेशा खुश रहना है। कहा है ना कि हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। क्या है, ये कहा गया है कि हंसो और हंसाओ, यानी खुद भी हंसो और दूसरों की भी हंसाओ। और क्या कहा गया है, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वह क्या रहता है, अच्छा रहता है। तो अब आपको क्या करना है, ये जितने भी शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये देखिए, ये शब्दार्थ और ये क्वेश्चन आंसर, ये आपको क्या करने हैं, आपकी नोटबुक में करने हैं, ये भी ठीक है। और इसमें भी आपको क्या करना है, ये जो शब्दार्थ हैं वो आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर, ये शब्दार्थ और ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फिर ये जो हमारे हैं उच्चारण के लिए, इसमें आपको ये कठिन शब्द के रूप में करने हैं। किसके रूप में, कठिन शब्द, जो आपके क्या होंगे, एग्जाम में आएंगे। फिर है आपके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद को बुक में दिए गए हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे। किस पे, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दूसरा, सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा, सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के पास बैठोगे तो काम की बात ही सीखोगे। फिर तीसरा है, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है, तो इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। शरीर स्वस्थ है तो जीवन सुखी होता है, भोजन करने, हंसने, हंसाने, खेलने, काम करने का मन करता है, नींद अच्छी आती है और आलस्य नहीं रहता। इस प्रकार स्वस्थ शरीर से जीवन सुखी रहता है। अब देखिए इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें आपको दिए हुए हैं 4 पॉइंट दिए हुए हैं, सफाई, अच्छा, स्वास्थ्य और गंदगी। तो जहाँ पर जो सही शब्द है वो आपको वहाँ पर लिखना। अब जैसे अ नंबर पे है, बुरी बात है, क्या है बुरी बात, गंदगी, यहाँ पे क्या आएगा, गंदगी। फिर अच्छी बात है, सफाई, यहाँ पर क्या आएगा, सफाई। फिर है हंसो और हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ, ठीक है, ये आपको वहाँ पर लिखना है। फिर ये सही उत्तर का क्रमांक छांटकर कोष्टक में लिखिए। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। क्यों शाबाशी दी उन्होंने, जब बच्चे नहा धोकर आ गए, खाना खाकर आ गए, जब बच्चे खेल कर आ गए, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आए। क्या है, ग नंबर, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आए। फिर है ब नंबर, इसका ब, तंदुरुस्त होता हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यह बात कही दादी जी ने, माता जी ने, बच्चों ने या दादाजी ने, किसने कही, दादाजी ने, ठीक है। फिर ये तीसरा नंबर है आपके, शाम को समय दादाजी कहाँ बैठे थे, उत्तर है शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे हुए थे। फिर फोर्थ नंबर देखिए, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, यह बात किसने किसको की, यह बात माँ सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही। फिर है 5 नंबर, किराएदार के बच्चों का क्या नाम था, किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। फिर 6 नंबर देखिए, दादाजी की भौएं ऐनक के गहरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई, दादाजी की भौएं ऐनक के घर से भी बाहर तक किराएदार के बच्चों के हाथ पांव के और की गंदगी को देखकर आई, ठीक है। अब इसका देखिए, ये क्या है, हमारा जो चैप्टर है वो क्या होता है, खत्म होता है। इसमें जो ये 7 नंबर पॉइंट है वो भी आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में करना है।
ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो 7 नंबर है ये क्वेश्चन आंसर भी आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई है। साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत है, इसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण साफ सुथरा रखना जरूरी है। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें स्वस्थ रखती है। फिर 8 नंबर, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है? तो हमारे विद्यालय में पेट की बीमारियों के लिए डी वॉर्मिंग तथा तरोताजा रहने के लिए आयरन की गोलियां दी जाती है। ठीक है, तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपकी बुक्स में दिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सारे क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन वर्क में करने हैं और ये चैप्टर आपका क्या होता है, यहीं खत्म होता है। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।